लखनऊ में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। राम मंदिर मामले पर बोले सीएम योगी, एसआईटी जांच और कार्रवाई जारी। पकड़े गए लोगों का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रखा प्रस्ताव। 2026-27 का कुल 59,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का अनुपूरक बजट पेश। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। योगी सरकार ने जारी किया कार्यक्रम। 9-10 अगस्त को होगी पुष्प वर्षा। 7 जिलों में होगा भव्य स्वागत। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी में 7 से 12 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद। सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक अवकाश किया घोषित। भारी भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था के चलते आदेश किया जारी। लखनऊ में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी कार्रवाई। सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। मामला एथिक्स कमेटी को भेजने की दी चेतावनी। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी मिलते ही एसआईटी गठित कर दी गई है और आरोपियों पर भी कार्रवाई जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर ट्रस्ट में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। सीएम ने सपा कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पकड़े गए लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। राम मंदिर की गलियों को रक्त रंजित करने वाले यही लोग हैं। इस मामले में किसी साधु संत की संलिप्तता नहीं मिली है। विपक्ष नियमों का पालन नहीं करता और भ्रामक मुद्दों को लेकर प्रचार करता है। अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था, इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। गोरखपुर के पादरी बाजार में भव्य कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। हर हर महादेव के जयघोष के बीच निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा का आयोजन अयोध्या धाम से आए अभिराम दास महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम 4 बजे से आचार्य पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री महाराज श्रद्धालुओं को श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान कराएंगे। आयोजन का समापन 11 अगस्त को भंडारे के साथ होगा।
मास भगवान शिव का मास है और श्रावण मास में शिव की उपासना करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, शिव मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शिव जो है सब कुछ ईश्वर हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का प्रलय होता है, पालन पोषण होता है, संहार होता है, सबका कल्याण होता है। इसलिए भगवान शिव की उपासना अवश्य करना चाहिए। प्राणी मात्र का लक्ष्य है प्रणव धनु सर्व आत्मा ब्रह्म का लक्ष्य मुच्यते। इसलिए उसी धर्म प्रचार में श्रीमद् भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, रामचरितमानस की कथा, आचार्यों ने, महापुरुषों ने ये परंपरा बनाया है कि लोग भगवान का भजन करें, भक्ति करें, प्रभु को जाने, सच्चरित बने, अपना आचरण शुद्ध रखे, स्वभाव शुद्ध रखे, विश्व कल्याण की भावना रखें, प्राणी मात्र से सद्भावना रखें, भगवान से प्रेम रखें। इसलिए हम लोग पुराण की कथा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा, 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश किया। कुल आकार इसका 59,019.54 करोड़ रुपए है और राजस्व व्यय 17,399 करोड़ 50 लाख रुपए है। पूंजीगत व्यय 41,620 करोड़ 4 लाख रुपए है। विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बजट प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका प्रस्ताव रखा है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। योगी सरकार ने संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी। 9 और 10 अगस्त को पुष्प वर्षा होगी। 7 जिलों में भव्य का स्वागत होगा। पहले दिन 4, दूसरे दिन 3 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। करीब 9 घंटे 55 मिनट तक फूल बरसाए जाएंगे। प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुष्प वर्षा होगी। सुरक्षा और स्वागत के विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे। तो 7 जिलों में कांवड़ियों पर भव्य पुष्प वर्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर हापुड़ से, जहां पर 7 से लेकर के 12 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि को लेकर के फैसला लिया गया है। भारी भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था के चलते आदेश जारी किया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर यह आदेश लागू रहेगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी इसमें शामिल हैं। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। छुट्टी के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो 7 से लेकर के 12 अगस्त तक बच्चे छुट्टी मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे उस वक्त हंगामे का केंद्र बन गया जब एक कार सवार दबंगों ने एक डबल डेकर बस को ओवरटेक करके बीच सड़क पर रोक लिया। अब आरोप है कि हमलावरों ने बस चालक और कर्मचारियों के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की और फायरिंग भी कर दी। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, भागते समय आरोपियों ने एक बाइक सवार को भी अपनी गाड़ी से कुचल दिया। इस घटना के बाद हमलावर अपनी गाड़ियां मौके पर छोड़ करके फरार हो गए। पुलिस ने ताहिर, शाहरुख, आरिफ और अनावर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमने यही देखा है, अंदर घुसे जब इनको सबको मारे, डंडा ईंटा पत्थर से चलाया। वो जोर जोर से मार रहे थे, डंडा पत्थर ईंटा से चला रहे थे। 3-4 लोग घुसे थे इसमें डंडा उंडा लेके। चोट अब हमारे तो लगी नहीं है, और आगे वाले को लगी है जो पिंडे पे बैठे थे यहाँ पे, जो आगे सब उनको लगी चोट। डंडा पत्थर से लाठीबाजी, फिर बस भी लड़ाया। हाँ सर, लगी हुई जो ऊपर बैठे थे उनको लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने मंगलवार को 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट को प्रस्तुत किया। अनुपूरक बजट को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा है कि सरकार पहले से आवंटित बजट ही खर्च नहीं कर पा रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट जनहित से ज्यादा दिखावे का है। साथ ही अतुल प्रधान ने अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को भी सदन में उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा।
सपा विधायक अतुल प्रधान जी हैं बातचीत करने के लिए। अतुल जी, आज बजट पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बजट कहाँ पेश हुआ, वो तो पेश करके अपना बना लिया। अरे पहले बजट को आप इनसे पूछिए, जो भाजपा के लोग मिले, जो पहला बजट अभी पास किया था 2-3 महीने पहले, वो कौन सा बजट कौन से विभाग में पहुंचा आपका? किसी विभाग में पहुंच गया क्या? खर्च करने की तो बहुत बात की बात है, तब उसमें किसी विभाग में पहुंचा नहीं। तो आप हमें ये बताइए कि इस तरह करते क्यों कर रहे हो भाई? बात कर ली जाए तो प्रदेश की जनता की जो निगाहें रहती हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार के बजट पे रहती हैं। आज बजट पेश किया गया है, तो आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? पहले वाले पे निगाह 9 बार से बजट ही तो आ रहा है, पूरा खर्च कर नहीं पाते। किसी विभाग में 20%, किसी में 30%, किसी में 40%, सारा लैप्स होकर चला जाता है। और बजट जो अनुपूरक बजट आज लेके आए, पहले वाला बजट तो खर्च करके दिखाएं, उससे पहले साल का तो खर्च करके दिखाएं। भगवान रामचंद्र जी के दरबार में आस्था का अपमान इन लोगों ने किया है। निश्चित रूप से जनता इनको सबक सिखाएगी। आने वाले समय पर आप देखिएगा, जनता इनको रोंदने का काम करेगी और इस प्रदेश से और देश से हटाने का काम करेगी। उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति का इन्होंने अध्यक्ष बना दिया, प्रधानमंत्री ने मुख्य सलाहकार अपना बनाकर रखा। और उसके बाद अभी क्या बयान आया था जितेंद्र सिंह का, जो पीएमओ के मंत्री हैं, कि लाठी चार्ज का कोई आदेश गृह मंत्री ने नहीं दिया था, एसडीएम और डीएम ने लाठी चलवाई अपने आप। तो ये जो इतना बड़ा इश्यू था, उस समय कानून सम्मत कोई बात हुई तो उसमें अधिकारियों ने अपना डिसीजन लिया, लेने के बाद में वो काम हुआ। क्या उस समय संविधान के तहत वो वाला काम हुआ था जो आज ये काम कर रहे हैं? आज एसआईटी बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो नाम मांगे तो वो भी संविधान और कानून के तहत ही तो काम कर रहे हैं। तो ये अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन जवाब इस चीज का दें। दूध का दूध, पानी का पानी करने की बात कही थी, वो चढ़ावा और चंदा गया कहाँ? तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से जो विधायक थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है और बजट को लेके काफी नाराजगी जताई है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में हंगामा करने पर सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए बाहर करने का आदेश दिया है। उन्होंने मामला आचार समिति एथिक्स कमेटी को भेजने और सदस्यता समाप्त करने की चेतावनी दी है। विधायक को पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सचिन यादव, सपा विधायक हैं। आज इनको सत्र से निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजह रही। देखिए, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने नियम 311 में सरकार को नोटिस दिया था कि चढ़ावा चोरी पर सदन की कार्रवाई रोक के चर्चा हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। चढ़ावा चोरी हुआ है, जनता का पैसा चोरी हुआ है। जनता गांवों में, गलियों में, शहरों में सवाल पूछ रही है कि उन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया था प्रभु श्री राम जी के चरणों में, उसका क्या हुआ। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? तो उस पर हम लोग सदन पर चर्चा चाह रहे थे। और जब सरकार ने ये कहा कि ये रीसेंट मुद्दा नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होगी, सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इससे ज़्यादा रीसेंट मुद्दा क्या है? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? इससे ज़्यादा आस्था से बड़ा मुद्दा क्या है? इससे ज़्यादा प्रभु श्री राम जी के मुद्दे से बड़ा क्या मुद्दा है? तो हम लोग उस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि मैं चढ़ावा चोरी में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरी पोस्टर में था कि दूध का दूध, पानी का वाली रिपोर्ट का क्या हुआ। जनता के जो मुद्दे हैं, विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को सदन तक लेके जाए, इसीलिए जनता हमें चुनती है। हर जनता के मुद्दे पे गंभीरता से चर्चा हो, जिससे उस पर प्रॉपर पॉलिसीज बने, जिससे जनता को फायदा हो। लेकिन जनता को फायदा ना करा के ये सरकार जनता का पैसा लूटने का काम कर रही है। अब आप बाहर रहेंगे, बाहर से क्या सहयोग किस तरह से यहाँ से करेंगे? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। अगर हमारा निष्कासन हुआ है तो हम विधानसभा के बाहर रहकर भी जनता के मुद्दों को उठाएंगे। अच्छा, विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो मुद्दे नॉर्मल आते हैं, लेकिन बजट जब पेश किया जाता है उसके बाद से हंगामा शुरू हो जाता है, पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो पाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी मूल बजट आया था, मूल बजट खर्च नहीं हो पाया। PWD का बजट था, 20% भी खर्च नहीं हुआ। स्वास्थ्य का बजट था, 40% भी खर्च नहीं हुआ। कृषि का बजट था, 25% भी खर्च नहीं हुआ। तो ये बजट आंकड़ों का बजट है। जो मूल बजट है, जब आप उसे ही खर्च नहीं कर पा रहे, तो आंकड़ों में बजट पेश करके जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है। अगर बजट पूरा ये खर्च कर देती तो अनुपूरक बजट ला सकती थी। तो ये बजट लाना सिर्फ जनता के मुद्दों से जनता को भटकाना है और कोई बात नहीं। जी हाँ, जैसे कि सचिन जी ने कहा कि निश्चित तौर पर वो भले ही अंदर ना हो, लेकिन बाहर से ही वो अपने पूरे कार्य
कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बने रहेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ रूबी सिद्दीकी, IND24 लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति देने से ही इनकार कर दिया और कहा कि कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। इससे नाराज सपा विधायक अपनी सीटों पर खड़े होकर के विरोध जताने लगे। वहीं बजट पर बोलते हुए सपा विधायक राघवेंद्र गौतम ने कहा कि प्रदेश की जनता को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये जनता के हित का नहीं है बल्कि सरकार और चंदा चोरों के हित का बजट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़थना से विधायक राघवेंद्र गौतम जी हैं। राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, आज बजट पेश किया गया है, बजट पे क्या कहना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश सरकार जब आम बजट पास होता है तो 8 लाख करोड़ का बजट दे देती है। पूरे प्रदेश की जनता को ये सपना दिखाने का काम किया जाता है कि नौजवान से लेकर के छात्र से लेकर के तमाम लोगों के सपने पूरे कर दिए जाएंगे। जहां तक हम लोगों को ज्ञात है कि बजट का 20 से 30% भी पैसा खर्च नहीं किया जा पा रहा सरकार से, और ऐसे में ये पुनः अनुपूरक बजट लाने का जो काम किया जा रहा है, केवल एक बार फिर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है कि जनता को इन्हें कुछ देना नहीं है, केवल कागजों पर इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाने हैं, बड़ा बड़ा बजट लाना है। और ये बजट चूंकि ये इसके बाद चुनाव आने वाला है 2027 में, तो जो ये बजट है, ये बजट केवल चोरी करने के लिए है। चुनाव में चोरी, ये बजट का चोरी का हिस्सा चुनाव में लगाने का काम करेगी सरकार। अगर विधायक की बात कर ली जाए तो बजट आने से पहले प्रदेश की जनता की निगाहें रहती हैं कि बजट हमारा किस तरीके का आएगा। प्रदेश की सरकार ने खजाना खोल दिया है, बताया ये जा रहा है। आप देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में जो पहले कभी 15% बजट दिया जाता था, आज वो सिकुड़ करके 13% पे आ गया है। तमाम सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न ऊर्जा है, न पानी है, न खाद है, न नौकरी है। आप देख रहे हैं कि पूरे तरफ प्रदेश में एक तरफ से नौजवान तो पूरी तरीके से और किसान बर्बाद हो गया है। आप लोग सत्र में विधानसभा का मुद्दा उठा रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, जो अयोध्या का मुद्दा उठा रहे हैं सपा वाले, तो उन्हीं ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये सर्वविदित हो गया कि श्रद्धेय नेताजी ने इस तरीके का कोई आदेश ही नहीं दिया था। उस वक्त के जो IAS रहे थे और जो आज ट्रस्ट में ट्रस्टी अध्यक्ष हैं, उनके आदेश पर जो हुआ था वो उनके आदेश पर हुआ था, लेकिन वो जो डाल दिया गया था श्रद्धेय नेताजी पे। श्रद्धेय नेताजी ने केवल सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का नियम और आदेश पालन कराया था। तो आप कितना इस बजट को लेके सरकार से कितना प्रसन्न है? इस बजट को लेके आप? सरकार ने किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, बेरोजगारों को पूरे 5 साल ठगा है, और आने वाले समय में किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस प्रदेश से सत्ता से बेदखल करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये बड़थाना से विधायक हमारे साथ राघवेंद्र गौतम जी थे। इन्होंने साफ तौर पर जमकर जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, और बजट को लेकर अगर बात कर ली जाए तो बजट को लेकर तमाम मुद्दे पर अपनी बात रखी है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां पर सरकारी दवाएं खुले में मिली हैं। बभनी CHC का यह मामला बताया जा रहा है। वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों की दवाएं परिसर में बिखरी हुई पड़ी मिली हैं। स्थानीय लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। स्वास्थ्य विभाग का पक्ष अभी भी सामने नहीं आया है। तो ये खबर आपको बता रहे सोनभद्र से। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से जो सरकारी दवाएं हैं वो खुले में पड़ी हुई हैं। बभनी CHC का मामला बताया जा रहा है, और वायरल वीडियो से अब हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों की दवाएं परिसर में बिखरी हुई मिली हैं। स्थानीय लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग का पक्ष सामने नहीं आया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर अवैध पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। नरही के भालूखाना इलाके में कार्रवाई की गई है। FSDA ने बड़ी छापेमारी की है। मानकों के विपरीत पनीर बनाया जा रहा था। फैक्ट्री में गंदगी और अव्यवस्था भी मिली है। पहले भी फैक्ट्री को सील किया जा चुका है, और सीलिंग होने के बावजूद चोरी छिपे संचालन चल रहा था। FSDA ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अवैध पनीर फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। नरही के भालूखाना इलाके में कार्रवाई की गई है। FSDA ने बड़ी छापेमारी की है।
और मानकों के विपरीत पनीर बनाया जा रहा था। फैक्ट्री में गंदगी और अव्यवस्था भी मिली है और पहले भी इस फैक्ट्री को सील किया जा चुका है। सीलिंग के बावजूद चोरी छिपे संचालन चल रहा था। एफएसडीए ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ललितपुर के तालबेहट थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या के मामले में फरार 3 हार्डकोर अपराधी घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। मुठभेड़ के दौरान तीनों के पैर पर गोली लगी है। आरोपियों पर 28 जुलाई को सिद्धनपुरा में एक परिवार के साथ मारपीट का आरोप है, जिसमें घायल एक वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। कोतवाली पर पूर्व पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 832/26 के वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस मुठभेड़ में तालबेहट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तीनों के पैर में गोली लगी है। तीनों के कब्जे से 3 अवैध देसी तमंचा, 4 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तीनों ही आदतन अपराधी हैं तथा आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली जिले के सभी 11 विकास खंडों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी AWS और 923 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे ने बताया कि पहले चरण में 125 ARG स्टेशन लगाए जाने हैं, जिनमें से 55 का निर्माण पूरा हो चुका है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के विंड्स यानी कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से किसानों को ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे बुआई, सिंचाई, फसल प्रबंधन, बीमा दावों में पारदर्शिता, आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण योजनाओं को मजबूती मिलेगी। में 923 ग्राम पंचायतों में ARG, जिसको ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन कहते हैं, उसकी स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी सभी ब्लॉकों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। और अभी तक हमारे जनपद में पहले चरण में 125 ARG का स्थापित किया जाना है। इसमें से अभी तक 55 ARG स्थापित हो चुके हैं विभिन्न ग्राम पंचायतों में, और इसके स्थापना होने से वर्षा का सटीक आकलन हो सकेगा और मौसम संबंधी जानकारियां समय से उपलब्ध हो पाएंगी। रायबरेली में जिलाधिकारी सरनीत कौर के निर्देश पर LPG गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। संयुक्त छापेमारी के दौरान अवैध रिफिलिंग करते हुए 40 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर, महाराजगंज, सलोन, लालगंज और ऊंचाहार तहसीलों में उपजिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें गैस एजेंसियों के स्टॉक, वितरण और आपूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी करेंगी। प्रशासन ने कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सप्लाई विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जो यहाँ पर कुछ अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था सिलेंडर में, उसमें वहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में वहाँ पे पाया गया कि 40 सिलेंडरों को में अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसका उल्लंघन था। तो उनको सीज करते हुए साथ में धारा 3 और धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।